जी दोस्तों, फेसबुक लाइव सेशन में मैं आपको रात के इस खूबसूरत पहर में खुशामदीद भी कहूँगा और सलाम कहूँगा। मेरा नाम रमेश कुमार बीएम है और मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध से है। जबकि मेरे साथ आज मेहमान हैं जिनका ताल्लुक है अकमल अंग्रेजी वाला, जिसका नाम है गुज़श्ता 20 सालों से बहुत से स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और वो कह रहा है, उसका कहना यह है कि फर इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। माशाल्लाह 20 साल बहुत बड़ा तजुर्बा है। मजीद हम उनका ही तारुफ उनकी ज़बानी सुनेंगे क्योंकि वो एक खुद मतलब 20 साल से अंग्रेजी सिखा रहे हैं, यानी खुद सर हैं, हम स्टूडेंट है। जी अकमल साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, सलाम कहते हैं, आप अपना तारुफ कराएं। Ji, thank you Ramesh Kumar for taking me on your show. It's really a great honor to talk to the people of Sindh and Darki. मैं अंग्रेज़ी मेरा पैशन रहा है, अंग्रेज़ी समझने के हवाले से, बोलने के हवाले से। पहले एज ए स्टूडेंट मेरा ये पैशन रहा और जब मैं सीख गया तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ थिंग, एक नई चीज़ थी जिसमें हमारे पाकिस्तान में जो हमारी ऑडियंस है उनको बड़ी मुश्किल है, अंग्रेज़ी मुश्किल लगती है। जब भी देखा जाए तो वो कहते हैं अंग्रेज़ी मुश्किल है। तो मेरे वालिद साहब भी कहते थे, बेटा सुना है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है उसको कहीं मार नहीं पड़ती, वो मार नहीं खाता। तो मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया और मैंने दिन रात एक ही सीखता गया, सुनता गया, सीखता गया और मैंने वो चीज़ें सीख ली जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं जाती, बल्कि प्रोफेसर्स को मालूम नहीं है, क्योंकि उनको उनके पास एक जो वो डिग्री जो लेके आए हैं उन डिग्री की हद तक ही उनके पास है, उससे हट के नॉलेज उनके पास नहीं है। तो मैंने 20 साल में दिन रात एक किया है, आज तक मैं सुनता हूँ अंग्रेज़ी को और वो बारीक बिनिया गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। वो क्या वजूहत है कि हमें गोरों की वजह से गोरों की समझ नहीं आती। हम जब सुनते हैं तो समझ नहीं आती, पढ़ते हैं तो वो और अंग्रेजी होती है, सुनते हैं तो अंग्रेजी और होती है। तो वो क्या है ऐसा, उसकी तलाश में मैंने 20 साल गुजारे हैं और अभी तक ऐसी मतलब ऐसा है हो गया कि गोरा सरगोशी कर रहा हो, मुंह भी हिला रहा हो, सिर्फ बोले ना भी तो मैं पहचान लेता हूँ वो क्या कर रहे हैं। तो आई कैन हेल्प द पीपल आउट। जो बच्चे सीखना चाहें, जो अंग्रेजी के ऊपर पॉलिश अपना करना चाहें, तो मैं उनकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता हूँ, उन्हें गाइड कर सकता हूँ कि उन्होंने कैसे सीखना है। अच्छा अकमल साहब, एक मैं बुनियादी सवाल करूंगा कि आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की, अपनी बुनियादी तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की, और दूसरा आपका इस प्रोफेशन की तरफ से कैसा आना हुआ, थोड़ा सा ये तफसीली बता दे, फिर हम आगे सेशन की तरफ चलेंगे। देखिए, एक तो रस्मी जो तालीम है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है इंग्लिश में, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये किसी डिग्री से नहीं आ रही। मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो किसी एमए इंग्लिश में पढ़ाई नहीं गई थी, ठीक है, क्योंकि मेरे सवाल ही अलग थे। मैं ये हमेशा ये मानता हूँ कि आप अगर कोई अलग बनना चाहते हैं, अलग इंसान बनना चाहते हैं, तो आपके अपने क्वेश्चन अलग करें। अगर आप क्वेश्चन कन्वेंशनल करेंगे, जो सवाल लोग कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं, तो यू आर नॉट डूइंग एनी बिग थिंग, आप कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे। तो मेरे सवाल हमेशा अलग थे। मैं कहता था कि ये लिखा हुआ लाहौरी है, LAHORE, तो हम इसे लाहौर क्यों पढ़ते हैं। तो मुझे जब इसका सवाल का जवाब नहीं मिला, देन आई वेंट इन टू एंड फॉर फाइंडिंग आउट और सर्चिंग आउट कैसा क्या किया जाए कि ये मुझे जवाब मिल जाए कि ये लिखा हुआ तो लाहौरी है, LAHORE, लेकिन इसे लाहौर क्यों पढ़ा जाता है। तो ये मेरे सवाल का बुनियाद थी, ये मेरी जर्नी की बुनियाद थी। तो इसलिए जो मेरा एमए इंग्लिश तक ये बातें नहीं पढ़ाई गई, उनमें ये चीज़ें मौजूद ही नहीं है कि ये क्या है, लाहौर को लाहौरी क्यों पढ़ा जाएगा। मैं ये लाहौर तो मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, कोई भी वर्ड जो है प्रोनाउंस होने के रूल्स क्या हैं, ठीक है। ये तो नहीं उन्होंने कहा BUT बट पढ़ो और PUT पुट पढ़ो, तो हमने चुप करके उनके पीछे लग पड़े, क्यों भाई बट क्यों और पुट क्यों, ठीक है। जी जी। तो आपके पास तलाश हो, जब प्यास होती है इंसान के पास, तो वो कोशिश करता है कि वो लगातार कोई रास्ते ढूंढे, वो आसानियां लेके आए, अपने लिए आसानियां ढूंढे, और जब उसको मिल जाती है तो वो फिर बांटता है। तो 25 साल से मैं सीख रहा हूँ और 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 5 साल में बहुत सारी स्टडी, बहुत सारी रिसर्च की होगी। डिग्री तो 2 साल में हो जाती है, तो 25 साल में क्या होता है आपको अंदाजा तो होगा। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो डिग्री से बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, आप मतलब गुज़श्ता 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उसका बुनियादी असूल एक तो ये है कि आप मतलब वो लोगों को ये सिखा रहे हैं इंग्लिश। उसके अलावा आपके पास कोई ऐसे पूरे स्टूडेंट हो जिसको आप फ्री में पढ़ा रहे हो, या कितने स्टूडेंट आपके हैं जो आला तालीम हासिल करने के बाद दूसरे ममालिक में गए हैं या नौकरियों पर फायज हैं? थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि लोगों को पता चले।
मेरे वैसे स्टूडेंट्स लाखों की तादाद में है, लेकिन जो ये स्किल सेट्स के बुनियाद पर, स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म पर अभी तक 22,000 स्टूडेंट्स इससे जी फैज़याब जी हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत सारे कंट्रीज में ग्लोबली वो फैले हुए हैं। हर मतलब पाकिस्तान का कोई गांव नहीं है जहां मेरा स्टूडेंट नहीं होगा, पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है जिसमें मेरा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, और पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर या मुल्क नहीं है जहां मेरा स्टूडेंट नहीं है। जहां पर इंसान जबरदस्त। बसते हैं वहां मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, गुड। क्योंकि जब आपको किसी को आसानी मिलती है तो दुनिया उसकी तरफ लपकती है, ढूंढती है, भागती है। जी कोरोना जी वायरस लॉकडाउन के दौरान में अगर आप मेरी स्क्रीन को फुल कर दें तो लोग देख सकेंगे कि मैंने पीछे जो बैनर लगाया है वो जी जी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज का है। जी जी वेबसाइट पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, या ये मेरे पीछे लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पर, ये इंटरनेट पर लोग सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर। जब वो ये दी स्किल सेट्स लिख के सर्च करेंगे तो उन्हें ऐसा बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें 1 रुपया नहीं लगाने की जरूरत। जबरदस्त। गुड। तो वो एक लफ्ज, एक एक बारीक बीनी क्या वजूहत है कि हमें समझ नहीं आती, वो सब मैं बयान करता हूँ, गाइड करता हूँ। जो सीखने वाला है वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है, जो दिलचस्पी रखता है। अच्छा, एक तो अमूमन देखा गया है कि जिसको मतलब ग्रामर आनी चाहिए वही बंदा इंग्लिश सीख सकता है। तो मतलब लाजमन है कि पहले ग्रामर के वो नुक्ते पढ़ने चाहिए, या बंदा इसी तरीके से ग्रामर को छोड़कर भी इंग्लिश कोई आसान तरीकों से सीख सकता है? बहुत से लोग परेशान होते हैं, उस हवाले से थोड़ा बता दें। जो समझते हैं कि उनको ग्रामर आनी चाहिए और फिर वो बोल सकेंगे, वो गलत फहमी का शिकार है। ग्रामर आपको जरूरत पड़ेगी जब आप लिखना चाहेंगे। आप बिल्कुल ग्रामर का नाम भी नहीं पता आपको, टेंस का नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता, बट यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। जैसे आप सिंधी है तो सिंधी के कवानीन आपको शायद नहीं पता होंगे, लेकिन आप सिंधी बोलते हैं। मुझे जी जी पंजाबी बिल्कुल। के कवानीन नहीं पते कि उसका टेंस कौन सा है, सीगा कौन सा है, कहाँ क्या, नहीं पता, लेकिन मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोलता हूँ, उर्दू बहुत अच्छी बोलता हूँ। तो जुबान को बोलने के लिए उसके जो ग्रामेटिकल कवानीन का जानना लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, जब आप लिखना चाहेंगे तो आपको ग्रामर सीखनी चाहिए। जब आप बोल रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक होती है, होती वो भी ग्रामर ही है, उसके पीछे भी ग्रामर ही होती है, लेकिन आपको कॉन्शियस लेवल पर, ठीक है, वो सीखना जरूरी नहीं है। जो सुनोगे वो बोल सकोगे, क्योंकि हम सुनेंगे दुरुस्त अंग्रेजी तो जो मुंह से निकलेगी वो भी दुरुस्त अंग्रेजी निकलेगी। जैसे आप सिंधी बोलते हैं तो दुरुस्त सिंधी सुनते हैं, दुरुस्त मुंह से निकलती है। ना बोलने वालों को पता है, जो आपसे बात कर रहा है ना उसको पता है इसका ग्रामेटिकल कानून क्या है, ना आपको जवाब देते हुए उसका ग्रामेटिकल कानून का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी सिंधी, उर्दू, पंजाबी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अंग्रेजी एक जुबान है, जिन लोगों को नहीं आती, जिनको मुश्किल है, असल में वो इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर सीख रहे हैं। जब भी आप अंग्रेजी को एक जुबान के तौर पर सीखेंगे, आप देखेंगे ये बहुत आसान कामों में से एक आसान काम है। और फिर कोई मुश्किल आती है तो मैंने वीडियोस डाल दिए हैं यूट्यूब पर, ये स्किल सेट्स पर, इनको वहां से जाकर स्किल सेट्स लिख के सर्च कर लें, सर अकमल लिख के सर्च करें, अकमल अंग्रेजी वाला लिख के सर्च कर लें, मोहम्मद अकमल टीचर लिख के सर्च कर लें, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, वैसे वो आसान तरीका कौन सा है, मतलब थोड़ा सा आप बता दें लोगों को ताकि पता चले, क्योंकि इल्म जितना फैलाओगे उतना ही ज्यादा मुफीद हो जाएगा इंसान। आपने वैसे भी यूट्यूब पे भी रखा हुआ है, इंटरनेट पे सारी दुनिया को पता है, आप सिखा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो दोस्त हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त या बाद में भी ये वीडियो यकीनन देखेंगे, तो ऐसा कौन सा आसान तरीका है जिससे लोग आसानी से बासानी, मतलब पढ़े लिखे के अलावा भी जो मुख्तसर जिसकी तालीम हो वो भी इंग्लिश सीख सके, उसके लिए थोड़ा सा तफसीली बता दें काइंडली। जी जरूर, बिस्मिल्लाह। अंग्रेजी है जुबान। पहले ये डिवाइड कर लें कि अंग्रेजी जुबान है। जी जुबान जी जी। कैसे शुरू होती है? जब आप पैदा होते हैं तो पहले आप क्या बोलना शुरू कर देते हैं या लिखना शुरू कर देते हैं नहीं। या पढ़ना जी शुरू कर नहीं। देते हैं? क्या करते हैं सबसे पहले? जी नहीं, सुनते बोलना। हैं। सुनते सुनते हैं। हैं। आपको समझ आ रही हो ना आ रही हो, बच्चे को क्या पता कि ये क्या चीज है? सुनता जाता जी है, जी सुनता जाता है, सुनता जाता है, फिर उसके जेहन में चीजें बैठती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में नहीं बैठती, आहिस्ता आहिस्ता जी बैठनी जी शुरू हो जाती। तो मैं जो भी अच्छी अंग्रेजी करना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि वो अंग्रेजी को ज्यादा से ज्यादा सुने। जितनी वो अंग्रेजी जी को जी सुनेंगे उनकी उतनी अच्छी अंग्रेजी हो जाएगी। सुने ज्यादा से ज्यादा। हाँ, आप मूवीज को समझ नहीं आती, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें। डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज से आसान होती हैं। म्यूजिक भी मुश्किल होती है, पहले डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। और अगर डॉक्यूमेंट्रीज की भी समझ नहीं आती तो आप मैचेस की कमेंट्री सुने। अगर वो भी मुश्किल लगती तो बच्चों के कार्टून देख लें। बच्चों के कार्टून क्योंकि होते ही वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान होते हैं, उन्हें सुने। और अगेन मैंने कहा, सुनने से अंग्रेजी आएगी। आप जितनी भी पढ़ लें,
जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां कर चुके हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें भी दोबारा हमसे ही आके सीखनी पड़ती है। यानी जो लोग डिग्रियां करके आ रहे हैं उन्हें भी दोबारा से अंग्रेजी बोलना किसी उस्ताद से सीखनी ही पड़ती है। और बोलने के लिए जो सबसे नंबर 1 और फाइनल सबसे बड़ा रूल है वो है सुनी जाए अंग्रेजी। जितनी अंग्रेजी सुनेंगे आपको शुरू में मुश्किलात आएंगी, शुरू में चैलेंजेस पड़ेंगे, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्द, थोड़े ही अरसे में, महीने डेढ़ में आप देखेंगे आप अच्छी भली अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। और मैंने तो एक सीरीज शुरू की थी, मेरे चैनल पर ये मौजूद है, बच्चे देख सकते हैं, 1 वर्ड इंग्लिश सीरीज, कि एक एक लफ्ज रोजाना सीखो, मेरे एक वीडियो में एक वर्ड सीखो और आप देखें कि अगले महीने डेढ़ महीने में आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे होंगे। ये मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, दी स्किल सेट्स यूट्यूब पर चैनल है, उस पर 1 वर्ड इंग्लिश सीरीज का पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है, उसको देखें, उससे सीखें, बहुत कुछ सीखा जाएगा। गुड, जबरदस्त, गुड आइडिया। अच्छा, ऑनलाइन अगर आपसे कोई सीखना चाहता है, क्या आपके ऐसे कोई ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके थ्रू वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे स्टूडेंट आपसे सीख सके? कोई ऐसा टाइमिंग हो, कोई ऐसा कोर्सेज हो? जी, ऑनलाइन हमारे लाइव क्लासेस हो रही हैं आजकल। 5 से 6 बजे बच्चों की क्लास होती है, जिसमें जी जी उनमें कुछ दिनों से उन्हें मैं बोलना सिखाता हूँ, कुछ दिनों में उन्हें मैं ग्रामर सिखाता हूँ। इसी तरह 6 से 7 बजे, 5 से 6 बजे बच्चों की और 6 से 7 बजे बड़ों की क्लास होती है। उनमें अभी तक उन्हें बोलने के कुछ गुर बता चुका हूँ मैं, लिखने में पार्ट्स ऑफ स्पीच बता चुका हूँ, टेंसेस कुछ बता चुका हूँ, नाम बता चुका हूँ, आगे उनको बनाने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। तो उनकी वीडियोस पड़ी हुई है वहाँ पर। और मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास होती है लाइव 6 से 7 बजे बड़ों के लिए। उस क्लास में कोई शामिल होना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उस पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप अपना ग्रुप व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? जी जी आप ये स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, ठीक है? जी जी उस नंबर पर कोई भी जब हमें कोई मैसेज करेगा ना, ऑटोमेटिकली उसे हमारे ग्रुप का लिंक आ जाएगा, खुद ब जी खुद आ जी जाएगा। जब आप कोई भी मैसेज करेंगे तो पहले मैसेज के साथ ही, ठीक है, आपको लिंक आ जाएगा। उस लिंक जी को जी क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप में आ जाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और फिर ग्रुप्स में हम अपडेट्स करते रहते हैं। हम जब लाइव जा रहे होते हैं तो लाइव जाने से 10-15 मिनट पहले हम लिंक सेंड कर देते हैं, भाई ये लिंक है, इसको क्लिक करके आप हमारे लाइव शो में आ सकते हैं। और लाइव शो में जी जब आप आ जाएंगे तो वहां पर आपको जो है वो फ्री सीख सकते हैं। मैं वेबसाइट का लर्न फ्री कोर्सेज में लिख रहा हूँ, लर्न फ्री कोर्सेज, ये भी आप दिखा दीजिए। जी जी ये भैया मेरे लिखा हुआ भी है स्क्रीन पर भी, ठीक है? जी जी ये वेबसाइट आप दिखा देंगे तो वहां पर बच्चे कोई भी साइन अप कर सकता है बगैर किसी कॉस्ट के, 1 रुपया चार्ज नहीं होता, ठीक है? उन्हें हमें बताना भी नहीं पड़ता। ये वेबसाइट पर आए, इस पर अपनी प्रोफाइल बनाएं और आप फ्री कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। 1 रुपया आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करें और अपना कोर्स स्टार्ट करें। इसके साथ साथ वहां पर वीडियो से सीख भी सकते हैं, वहां पर अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। वेबसाइट पर आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपको सही समझ आई है या नहीं आई। और उधर ही सही। हमारा व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ नीचे, आप क्लिक करेंगे, आप नंबर सेव किया हुआ है नहीं किया हुआ, आप क्लिक करेंगे हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, साथ हेल्प भी ले सकेंगे। जबरदस्त। अच्छा सर, आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल हो जो मतलब आपसे बंदा सीख भी गया हो, स्टूडेंट को ऐसा जिसकी इतनी तालीम भी ना हो, क्या आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? ये आप जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते नजर आएंगे जो सीख चुके हैं। अभी यहाँ मैं क्या नाम बताऊं, कोई 2-4 हो तो आप बाय नेम कहेंगे ना, 1-2 बच्चे होंगे तो जी नाम कहेंगे। मैं जी लाखों जी की जी बात करूं तो लाखों में मैं किसका नाम बताऊं आपको, ठीक है? लाखों बच्चे हैं। मतलब जी जी ऑल मतलब ओवर आप ये फेसबुक, ऑल ओवर फेसबुक मेरे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जब आप मेंशन करेंगे मेरा नाम तो आपको पता चल जाएगा कि 10 में से 6-7 बच्चे मेरे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, लाखों की तादाद में वो। मतलब आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि बहुत से लोग, जो आप अपने कहने का मकसद ये है कि लाखों शागिर्द ऐसे हैं जो बगैर मतलब उसकी इतनी तालीम भी नहीं है, उसके बावजूद इंग्लिश फर बोल सकते हैं, ऐसे मैंने कह रहे हैं अर्ज ना किया आप? कि जी, मैंने जी अर्ज किया कि अंग्रेजी जुबान है, इसके लिए पढ़ा लिखे जी आप, ये जो बच्चों के ज़हन में, लोगों के ज़हन जी में जी सवाल है कि आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़े लिखे जी होने जी से कोई लिंक ही नहीं है, जुबान के साथ तो पढ़े लिखे होने जी का जी कोई लिंक नहीं है।
जी जी। बिल्कुल कभी स्कूल ही नहीं गए, आपको एबीसी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, स्टिल आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आपको जबरदस्त। मुश्किल आती है, मेरी वीडियोस देखें, स्किल सेट्स पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, कैसे सब कुछ मिल जाएगा। जी ये कदगन नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों। जी जी। हम्म, अच्छा, उसके बाद जो पढ़ा लिखा बंदा वो क्लासेस लेता है आपसे, जो वो हम्म। भी घर बैठे ले सकता है या आपके एकेडमी कोई ऐसी ज्वाइन करता है, तो उसके बुनियादी कौन से असूल है, उसको बुनियादी तौर क्या आना चाहिए, कौन सी आप ऐसे टेस्ट लेते हैं जो वो बंदा पास करे, बाद में वो उसी सेशन में शामिल हो सकता है या उसी ट्रेनिंग में या उसी, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हमारी वेबसाइट पर टेस्ट का सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। हमने एक कोर्स लिया बिल्कुल फाउंडेशन का, उन लोगों के लिए जिन्हें एबीसी नहीं आती, उन्हें वहां जी से जी पहले एबीसी सिखाएंगे, फिर एबीसी से अल्फाज जोड़ के फिर अल्फाज कैसे शक्ल बनती है, और वो भी हम ऐसे सिखाएंगे जो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। जी अमेरिकन, जी ब्रिटिश, पाकिस्तानी, तीनों स्टाइल हम बताएंगे। ऐसा नहीं होगा जी जी कि जी हमने कुछ और करें और वो कुछ और करें, हम साथ साथ सुनवाएंगे आपको। मैं जी अपनी जी तरफ से नहीं कहूंगा, साथ आपको अंग्रेजी में सुनवाएंगे कि देखो ये गोरे ऐसा बोल रहे हैं, आप जी भी जी ऐसा। तो ये जरूरत नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन को है नहीं, आप आए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो हमारा बुनियादी अंग्रेजी का कोर्स है, बुनियादी, वो एबीसी से शुरू होता है। अगर आपको बुनियादी अंग्रेजी का समझ है, बोलने के लिए तो मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, बोलने के लिए तो कोई भी, जी हमारा फर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, ये ऊपर आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, फर इंग्लिश, ये जी कोर्स वेबसाइट पर हमारी पर मौजूद है। इसके लिए तो जी आपका जी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फाउंडेशन का कोर्स, ये मेरे इस तरफ आपको नजर आएगा, ये जी वो जी उस तरफ, जी ठीक है। जी जी ये ग्रीन कलर का उसका फ्लैप बना हुआ है, थंबनेल, तो वो पहले कोर्स ले लें, फिर ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर लें। लेकिन मेरी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देखें, उनसे काफी कुछ आइडिया लें, समझ लें, और फिर आपको लगे, सिर्फ यह है कि यूट्यूब पर बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैं सिखा रहा हूँ विदाउट एनी जी जी कॉस्ट सिखा रहा हूँ। फर्क वेबसाइट पर और यूट्यूब में यह है कि यूट्यूब पर आपको साल लग जाएगा सीखने में, क्योंकि कभी कभी कोई वीडियो है, कभी कोई वीडियो है। वेबसाइट पर आपको 1.5 से 2 महीने में आप सीख लेंगे, ये फर्क है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो उनमें कोई चीज छुपा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, जितना मेरी वहां पर ऑप्शन मिलती है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो वीडियोस लंबी होती हैं, नंबर 1 लंबी होती हैं, और नंबर 2 उनका सर पाँव नहीं होता, कभी कोई वीडियो आएगी कभी कोई वीडियो आएगी। तो तरतीब से सीखना चाहते तो वेबसाइट पर आ जाएं, और अगर आप रैंडमली सीखना चाहते हैं, फ्री सीखना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर, यूट्यूब पर सीखे। और आजकल तो वैसे ही वेबसाइट पर काफी सारे कोर्सेज हमने फ्री किए, ठीक है, वहां से सीख सकते हैं। टेंसेस का मुकम्मल कोर्स फ्री पड़ा हुआ है वेबसाइट पर, आप वहां से जाके फुल कोर्स ले सकते गुड। अच्छा, क्या समझते हैं आप, मतलब ज़्यादातर एकेडमी ज्वाइन करने से, मतलब जैसे आप टीचर पढ़ाते हैं हैं। क्लासेस में, वो हम्म। मुफीद है या घर बैठे ऑनलाइन जो वो सीखते हैं वो मुफीद है ज़्यादातर, या ऐसे ही फ्री एज अ यूट्यूबर, वेबसाइट्स, ईटीसी वगैरह, तो वो बेहतर है? कौन सा तरीकेकार बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? यूट्यूब जो अकेडमीज वाला है उसमें बाकी स्टडीज तो ठीक से सीखी जा सकती है, आपकी गली मोहल्ले की जो भी अकेडमी आप वहां से सीख सकते हैं। अंग्रेजी जो है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में पढ़ाने जो वाकई सलाहियत रखते हैं अंग्रेजी के ऊपर, जिनकी अच्छी सलाहियत है, जो ग्रिप रखते हैं, जो वाकई जानते हैं अंग्रेजी को, वो पाकिस्तान में बड़े आटे में नमक के बराबर लोग हैं। तो हर अकेडमी में, हर इलाके में आपको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, जी जी इंटरनेट पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। मैं भी एक ऑप्शन हूँ, इंटरनेट पर बहुत भरा पड़ा है यूट्यूब, जिसकी आपको आसानी से समझ आए। अगर आपको जिसकी समझ आए, डिपेंड ये करता है, बहुत सारे टीचर्स हैं, हो सकता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक बंदे को समझ नहीं आती मेरी, दूसरे को आती है, किसी और टीचर की आपको समझ आती है, तो जिसकी समझ आए उससे सीखे। इंटरनेट ऑप्शन है, लोकल एकेडमी में आपको अच्छा टीचर बहुत रेंडमली, बहुत रेयरली है। और दूसरा ये भी है कि इंटरनेट के आ जाने के दौर की वजह से जो अच्छे टीचर्स हैं वो अब लोकल एकेडमी में नहीं पढ़ाते, खासतौर पर इंग्लिश के, क्योंकि इंटरनेट पर हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब मुझे बड़े लोग कहते हैं यहाँ पर कि आप लाइव पढ़ा दें, लाहौर में भी मैं किसी को नहीं पढ़ाता लाइव, ठीक है, सामने बिठा के इंटरनेट पर पढ़ाता हूँ और फ्री पढ़ा देता हूँ, चलो जी कोई भी देखता फिरे। तो लोकल एकेडमी में आपको अच्छे टीचर्स बहुत मुश्किल है मिले, ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत टीचर भी अवेलेबल है। डिपेंड ये करता है कि आपको जिसकी समझ आती है उससे सीखें, मेरे वीडियोस देखें, अगर आपको लगता है वो अच्छे लगते हैं, समझ आती तो लर्न फ्रॉम देम, नहीं तो आपका अपना चॉइस है, जिससे आपको समझ आए उससे आप सीखें, फायदा उठाएं उससे। अच्छा, किसी को इंग्लिश सीखनी है, ज़रूरी नहीं है वो आपसे मुतमईन हो सकता है आपसे मुतमईन भी हो सकता है ना भी मुतमईन हो, कोई भी ऐसे आप 10 नाम बता सकते हैं अगर यूट्यूब पे वो सीखना चाहता है एज अ फ्री हम्म। में,
वो कहता है मैं यूट्यूब से फायदा हासिल करूं, तो कौन से ऐसे 10 नाम आप बता सकते हैं कि उन्हों से भी वो सीख सकते हैं? इंटरनेट देखिए, ये 10 नाम इट वुड बी गो बायस्ड, ये बायस्ड हो जाएगी, उस तरफदारी हो जाएगी। मैंने अर्ज किया जी इंटरनेट पर आप लिखें लर्न स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जी जी आप लर्न स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू लिखना चाहते तो वो लिखें, सिंधी लिखना चाहते तो वो लिखें, हिंदी लिखना चाहते तो वो लिखें। मैं आई कुड नॉट बी ए गुड जज। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको हो सकता है वो अच्छे ना लगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगे और मुझे अच्छे ना लगे। मेरे एक दो दोस्त अच्छे ऐसे हैं जिनका बड़े पॉपुलर है वो इंटरनेट पर, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो बहुत गलत अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ लोग बहुत मुतमईन है उससे, बहुत अच्छे हैप्पी हैं। तो मैं, क्योंकि मैं लैंग्वेज की जिस लेवल की समझ रखता हूँ, मेरे मुताबिक तो वो गलत हैं, ठीक है। जी जी तो आई कैनॉट पुट एनी बडी, मैं किसी का नाम लेके ये कहूँ कि ये बहुत अच्छा है और ये बहुत बुरा है। मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक इज द गुड जज, पब्लिक बहुत बड़ी जज है, जी जी जिनकी उन्हें समझ आती है, जिनसे आसानी होती है, और आगे चल के उन्हें ये भी समझ आएगा ये गलत पढ़ा रहा है ये सही पढ़ा रहा है। जब आप थोड़ा सा जी जी समझ आ जाएगी, जो क्योंकि मल्टीपल टीचर से सीख रहे हुए, तो मैं कहता हूँ शुरू में मल्टीपल टीचर्स को आजमाएं, देखें, फिर जिसकी आपको आसानी से समझ भी आती है और उसकी बात मिलती जुलती भी है तो उससे सीखें। चैनल तो हजारों है, मैं किसका नाम लूं और किसका नाम लूं। जी जी। अच्छा, आपकी नज़र में कौन से ऐसे पॉइंट्स हो, अगर बंदा, मैं न्यू हूँ, एज आपसे न्यू बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है अकमल अंग्रेजी वाला साहब कौन है या दूसरे में देख रहा हूँ कौन से हैं, लेकिन मैं 10 लेक्चर सुनता हूँ मुख्तलिफ टीचर्स के, तो मुझे उसमें चंद कौन सी ऐसी चीजें सिलेक्शन करनी चाहिए, चंद ऐसा कौन सा पॉइंट मुझे सिलेक्शन करना चाहिए जिससे मुझे लगे कि ये सर ठीक है, तो ऐसा कोई पॉइंट बता दें आप। देखिए टीचिंग जो है एक आर्ट है, टीचिंग एक जी जी आर्ट है, सब्जेक्ट कोई भी हो, अंग्रेजी हो जी या जी कोई भी हो, टीचिंग एक आर्ट है। बंदा कितना आपको एंगेज कर पा रहा है, जी वो क्या आपको अटेंशन ले पा रहा है। ऐसा तो जी नहीं जी है कि आप देख कहीं रहे और वो कहीं बोल रहा है, इसका मतलब ही इज जी नॉट अ केपेबल टीचर जो आपको एंगेज नहीं कर सकता, ठीक है। जी जी दूसरा, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो आपके लेवल पर आके समझा पा रहा है कि नहीं। हो सकता है जी मुझे जी तो बहुत अच्छी आती है, मैं बड़े फन्ने खा बातें करता हूँ, लेकिन डिपेंड जी ये करता है कि क्या मैं आपके लेवल पर आके बात कर रहा हूँ कि नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, एक आम सादा आदमी वाली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ख्याल रखते हुए कि जो मेरा ऑडियंस है, जो मेरा सुनने वाला है, हो सकता है वो टेक्निकली बड़ा साउंड ना हो, बहुत ज्यादा जी जी मजबूत ना हो। तो टीचर की खूबी है कि वो एक तो आपको एंगेज कर सकता है, दूसरा जी वो आपके लेवल पर आके आपके कल्चर को सामने रखते हुए, आपकी तबीयत को सामने रखते हुए पढ़ा पाता है। ही इज अ गुड टीचर, गो लर्न फ्रॉम दैट। अच्छा, एक तो ये बात है कि हमने भी अक्सर देखा है, आपने भी यकीनन देखा होगा, क्योंकि आपका माशाल्लाह 20 साल एक्सपीरियंस भी है, हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कि टीचर्स का एटीट्यूड उसमें कितना मतलब किरदार अदा करता है। अगर टीचर्स प्यार से पढ़ा रहा है तो उससे बंदा ज़्यादा सीखेगा, अगर जहरान अंदाज होगा या स्ट्रिक्टली पढ़ा रहा होगा तो वो उससे ज़्यादा सीखेगा। इनमें से तीन, मेरी नज़र में तीन ऑप्शन है, हो सकता है आपकी नज़र में ज़्यादा ऑप्शन हो, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मैं जो डांट के पढ़ाने वाला है उसे टीचर कहता नहीं हूं मैं, टीचर बाप होता है, टीचर फिक्रमंद होता है, आपका वो एलिमेंट होता है सोसाइटी का, जो जैसे ही आप बाप बनते हैं ना तो आपको फिक्रें शुरू हो जाती हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये कहीं जी से जी चोट ना लग जाए या गिर ना जाए। तो जो डांट के पढ़ा रहा है मैं उसे टीचर की कैटेगरी में नहीं रखता, ठीक है। जी हो जी सकता है अपने स्किल पर जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है, हो सकता है ऊपर उसकी बड़ी कमांड हो उसके ऊपर, लेकिन अगर वो बच्चे की जी जी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता, उसे प्यार नहीं दे सकता, जी तो जी मैं उसको कैटेगरी, टीचर्स की कैटेगरी में नहीं रखता। जो प्यार कर रहा है उसकी वो कैटेगरी है, दैट इज द नंबर वन कैटेगरी, जो फिक्र रखता है। हाँ, जो जी प्यार करता है आपसे, उसे डांटने का हक हासिल है। अगर उसकी जी जी डांट में फिक्र शामिल है, वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं डांट रहा, लेकिन वो इसलिए डांट रहा है कि शायद मेरी डांट से ये फिक्र कर ले, और अगर वो फिक्रमंद है आपके लिए तो उसे डांटने का हक हासिल है। ऐसा टीचर अजीम टीचर होता है, ठीक है। गुड, तो ये हम कर सकते जबरदस्त। हैं कि ये बंदा मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरा मजाक जी उड़ाने के लिए मुझे डांट रहा है, या ये मेरी फिक्र करता है, ये चाहता है, ये गुस्सा है कि ये क्यों नीचा रह गया, वो मुझे ऊंचा करने के लिए गुस्सा कर रहा है, तो वो एक महान टीचर होता है, उसकी इज्जत मैं करता हूँ, वो बहुत। जी जी। अच्छा, दूसरा ये सवाल कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हो, चाहे जो बच्चे होते हैं वो यकीनन स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन एक तो मैट्रिक के पास वो स्टूडेंट होते हैं, और दूसरे 18 साल के बाद भी स्टूडेंट होते हैं, दूसरा एमए के बाद भी स्टूडेंट होते हैं, फिर भी उनको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन उनको जहन में एक खौफ होता है
कि ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ये मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ये टीचर सही नहीं है, या मुख्तलिफ जो भी टीचर्स मिलते हैं, उस हवाले से उसका माइंड कैसे क्लियर करना चाहिए कि बच्चों के जो जहन में या स्टूडेंट के जो जहन में खौफ होता है वो कैसे निकले, उसका कोई तरीकेकार? खौफ की वजह यह है कि वो बदकिस्मत रहे हैं बच्चे ऐसे जिनको अच्छा टीचर नहीं मिला, जिसने उनके अंदर सिर्फ खौफ को बिल्ड किया है, उम्मीद बिल्ड नहीं की। ऐसे बच्चे माजी में बदकिस्मत रहे हैं, उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही। मैं समझता हूँ आई वॉज वन ऑफ द लकी गाय, मैं बहुत खुशकिस्मत स्टूडेंट्स में से था। मुझे हमेशा शफीक उस्ताद मिले, प्यार करने वाले उस्ताद मिले, फिक्र करने वाले उस्ताद मिले। कल मुझे मिले थे, आज मेरी शक्ल में लोगों को मिलेगा। मैं एक प्यार करने वाला, फिक्र करने वाला हूँ, ठीक है। प्यार से पढ़ाता हूँ, इस फिक्र के साथ पढ़ाता हूँ। इसलिए नहीं पढ़ाता कि यार इससे मेरा कोई कारोबार चल जाएगा या इससे मेरा पैसा कमाने का। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है, इज्जत भी मिल गई है, पैसा भी मिल गया है। तो मैं जब लाइव शोज कर रहा हूँ तो उसमें मेरा ये इसलिए नहीं कर रहा होता कि लोग मेरा कोर्स खरीदें। मैंने तो अब कोर्सेज भी फ्री डाल दिए हैं, तो एक फिक्र से डाल रहा हूँ। तो अगर किसी को खौफ है तो मेरे वीडियोस देखे, मेरी वीडियोस में उन्हें कोई खौफ नहीं आएगा। मैं इनकरेज करता हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, सही बोलते हैं। मेरी क्लासों में आके बच्चे बोल रहे होते हैं और गलत बोल रहे होते हैं, वो मेरी तरफ मुझसे उन्हें डांट नहीं मिलते, बल्कि उन्हें एनकरेजमेंट मिलती है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो जो टीचर आपके अंदर ये चीज डाल दे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, वो आपका समय। ऐसे टीचर्स को कभी ना छोड़ें। आप कोर्स मुकम्मल भी कर लें फिर भी उसे ना छोड़ें, उसके साथ अपना ताल्लुक, रिश्ता बनाए रखें। ये सरमाया होते हैं लोग जो आपको ये यकीन दिला पाए कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। उनमें से मैं एक हूँ, और भी बहुत हैं, उनमें से मैं एक हूँ जो मैं आपको हमेशा आपके अंदर ये किसी ना किसी तरह यकीन डाल दूंगा कि तुम कर सकते हो। अच्छा, आपके जो स्टूडेंट है ज़्यादातर मेरे ख्याल में आला मुकाम पे भी होंगे, जब वो आपसे रब्ता करते हैं या आप देखते हैं कि उसने ये पोजीशन हासिल कर ली या कोई ऐसी जॉब हासिल कर ली, तो टीचर्स मेरे ख्याल में यकीनन खुश होता होगा, उसके वालिदैन भी खुश 100% होते हैं और स्टूडेंट भी खुश होते हैं। लेकिन जब आपको एक अचानक खुशी मिलती है तो उसका आप इजहार किस तरीके से करते हैं, या आपको बच्चा कोई स्टूडेंट आपको बताता है, इन्फॉर्म करता है, तो उस टाइम वो क्या लम्हात होते हैं आपके? वो वही लम्हात होते हैं जब जैसे आपका मेरा बेटा कामयाब हो जाए तो जो लम्हात होते हैं वही मेरे एज उस्ताद भी कामयाब होते हैं। काम उनको बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको यहाँ उसकी शक्ल भी बना के नहीं दिखा सकता, ना अल्फाज में कह सकता हूँ। जब मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आता है कि सर मैंने आपसे मिला नहीं कभी, लेकिन आई लर्न फ्रॉम यू एंड आई एम सेटल्ड इन यू ऑस्ट्रेलिया ऑन दिस डेजिग्नेशन। मुझे जब यूएसए से कॉल आती है, मुझे जब कनाडा से कॉल आती है, मुझे जब यूके से कॉल आती है, जब जर्मनी से कॉल आती है, तो वो जो उस वक्त की जो फीलिंग्स होती है उन्हें ना अल्फाज में बयान किया जा सकता है, ना इस वक्त आपको कोई शक्ल बना के दिखा सकता हूँ। बस ये कह सकता हूँ जो बाप को फीलिंग्स होती हैं जब उसका बच्चा कोई बड़ा मकाम हासिल कर ले, तो जो फीलिंग्स बाप को होती हैं वही मुझे होती है। बाप की फीलिंग्स को सब जानते हैं कि क्या होती है। जी जी, आखिर में हम थोड़ा अटकर बात करेंगे। आपका ये ज़ाती सवाल है मेरा आपसे कि आप अकमल अंग्रेजी वाला कहलाते हैं साहब, ठीक है, ये खुद आपने लक़ब रखा या किसी स्टूडेंट ने या किसी आपकी पब्लिसिटी ऐसे हो गई कि हर कोई हर ज़ुबान पर यही नाम निकलता था, सर अकमल अंग्रेजी वाला? मैं तो पहली बात तो मैं अपना नाम ही नहीं लिखता। पहली बात है मैंने वक्त के साथ ये सीखा कि इंसान के अंदर अना नहीं होनी चाहिए। आपका नाम बार बार अपने अपने नाम को सुनना भी अना को तस्कीन देना है, ठीक है। तो इसमें अकमल की अहमियत या अंग्रेजी वाला की अहमियत, इनमें से किसी भी चीज़ को मैं कोई क्रेडिट नहीं देता। ये रेहान साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि दुनिया क्योंकि आपको ढूंढेगी, तो आपने स्टैंडर्ड एक जेनेरिक नाम लिखा हुआ है तो लोगों को मुश्किल होगी आपको ढूंढने में। तो मैंने थोड़ा सा ये उनके कहने पर ये अंग्रेजी वाला कर दिया है ताकि लोगों को जब वो इंटरनेट पर ढूंढे तो उन्हें आसानी से मिल जाए। ये उनकी आसानी के लिए लिखा है। इसमें मैं अपना कोई क्रेडिट या कोई मेरा जो मैंने तमगा या मेरा नाम बहुत बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने लोगों की सहूलत के लिए ऐसा किया है। मेरा नाम मोहम्मद अकमल है, अकमल अंग्रेजी वाला लोगों की सहूलत के लिए नाम चेंज किया। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी में कोई 1 मिनट सा प्यारा सा मैसेज मुख्तसर, जिसमें लोग आपकी तरफ उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करें। वैसे माशाल्लाह मुझे लग रहा है आपसे लोग ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इजहार करते हैं, वालिदैन भी करते होंगे यकीनन। तो फिर भी एक ऐसा मैसेज जो स्टूडेंट सीख भी सकें उसमें, और वालिदैन भी और लोग भी आपसे मज़ीद मुतमिन हों। मैं ऐसा मैसेज है मेरे पास, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर मेरे पास है जो मैसेज जो मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान की कौम से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ। देखिए, रट्टा न लगाएं। हमारा हमारा टीचर भी इस पर रेडी हो गया है, वो इसको माइंड नहीं करता कि रट्टा लगा के पास हो जाओ आप। हमारे माँ बाप भी इस बात को माइंड नहीं करते कि चलो बच्चा रट्टा पा लगा के। यकीन करें, रट्टा लगा के आप सिस्टम को
थोड़ी देर के लिए धोखा देते हैं, टीचर को 15 मिनट के लिए धोखा देते हैं, एग्जामिनर को आप 3 घंटे के लिए धोखा देते हैं, जो पेपर चेक करने वाला है उसे भी आप 15 मिनट के लिए धोखा देते हैं, लेकिन अपने आप को सारी जिंदगी के लिए धोखा देते हैं। तो अगर कोई आपको टीचर ये कह रहा है कि तुम रट्टा लगा के आ जाओ, आज से मैं कह रहा हूं कि उस टीचर को अभी से छोड़ दो। वो आपके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है। आपके ऊपर कोई जुल्म कर सकता है तो वो ऐसा बंदा है जो आपको ये रिकमेंड करता है कि तुम रट्टा लगा के पास हो जाओ, चीटिंग करके पास हो जाओ। मैं समझता हूं आप समझ के तरह प्रोसेस करके पूरी तरह से समझ करके फेल हो जाएं, ये कई गुना बेहतर है कि आप रट्टा लगा के गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं। रट्टा लगा के लेने गोल्ड मेडलिस्ट लेने वाले को मैं समझ के फेल होने वाले बच्चे को ज्यादा तरजीह देता हूं। जो समझ के प्रॉपर समझ के पढ़ा और फेल हो गया, समझ के पढ़ा, जो भी सीखा उसने समझ के सीखा लेकिन इसके बावजूद फेल हो गया, मैं ऐसे बच्चे को तरजीह दूंगा उस गोल्ड मेडलिस्ट पर जो रट्टा लगा के पास हुआ था। ये इसमें मेरा बहुत बड़ा मैसेज छुपा है, अगर इसको कोई समझ पाए तो। जी सर, रट्टा आपको एक उम्र भर के लिए अपाहज इंसान बना के छोड़ देता है, चाहे बड़ी डिग्रियां मालिक हो आप। ठीक है, माशाल्लाह, आपसे बात करके इंटरव्यू लेके बड़ी खुशी हुई, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिला। सर अकरम अंग्रेजी वाला साहब, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह फिर मैं आपका इंटरव्यू एक बार फिर लाजमी करूंगा। आज टाइम थोड़ा सा मुख्तसर है तो इसलिए माजरत के साथ, बाकी फिर इंशाल्लाह आपको मैं टाइम लूंगा, कचहरी करेंगे। तब तक के लिए रमेश कुमार BM को दीजिए इजाजत। आई सैल्यूट यू सर। इंशाल्लाह फिर कभी प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ या आपके साथ इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होगा। बड़ी मेहरबानी, नवाज।